सीजीएल 2021 का टियर 1 का आंसर की रिलीज़ कर दिया है एसएससी ने। तो आप अपना एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। और अभी जो कट ऑफ है वो निकलना बाकी है, अभी टाइम है इसमें, तो लोग बेचैन है कि कितना कट ऑफ जा सकता है, उसी हिसाब से आगे का प्लान करना है आपका। तो जो कुछ भी इस वीडियो में पूरा स्टार्टिंग से एंड तक कब तक रिजल्ट आ सकता है आपका, क्या आपको तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उन सब पॉइंट पर हम बात करेंगे। जो लोग पहले से सुनते आ रहे हो मुझे, तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। जो लोग नए होगे, पहली बार वीडियो सुन रहे होगे, तो स्टार्टिंग से एंड तक सुनना, कुछ चीज़ें काम की आपको मिलेंगी, राइट। सबसे पहले हम बता देते हैं कट ऑफ निकालने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखा गया है। उसमें सबसे पहली बात एकदम ध्यान से समझिएगा कि जो एसएससी का कट ऑफ है वो कट ऑफ पास कर लेना आपका, और रिजल्ट आपका फाइनल सिलेक्शन लेना, मतलब कट ऑफ में नाम आ जाना आपका, कट ऑफ क्लियर कर लेना और एसएससी की पोस्ट लेना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों बहुत डिफरेंट बातें हैं, राइट। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जैसे आपका मार्क्स आ जाता है, आपके 160 बन गए, 70 बन गए, लोग पढ़ाई छोड़ करके पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस ना करके पोस्ट सर्च करने लग जाते हैं कि अब मुझे इनकम टैक्स के लिए कितने नंबर लाने हैं, या इस पोस्ट के लिए एक्साइज नॉट्स के लिए, और सारा एनर्जी वहाँ लगा देते। बच्चे आपकी 170 180 है, तो हो सकता है उसके बाद भी आपका सिलेक्शन रह जाए और वहीं 140 वाला भी आपका अच्छा पोस्ट लेके चला जाए। तो पहली चीज़ ये ध्यान में रखिएगा। जब मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा, आपको उसमें एक दिमाग में चीज़ जरूर घूमेगा आपको कि सर अभी सर्वे बहुत जगह पर आपको मिल गया होगा, कई लोगों ने अटेम्प्ट के बेसिस पर ही दे दिया था। उस समय मैंने वीडियो नहीं करा था, रीज़न यही था कि अटेम्प्ट के बेस पर कोई आइडिया लगा पाना सही नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, आपको ये जरूर डाउट रहेगा कि यार जो सर्वे डेटा मिलेगा उसमें, यार उसमें तो एवरेज ही इतना जा रहा है, 130 जा रहा है, 40 जा रहा है, जो भी जा रहा है आपका, राइट। तो यार उसके हिसाब से तो यार कट ऑफ कहीं और होना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं आपको कि जो आपको ये सर्वे मिलते हैं या फिर जितना भी डेटा मिलता है वो सारा एक्यूरेट रहता है, लेकिन होता ये है कि वहाँ पर मार्क्स या वहाँ पर जो डेटा देते हैं वो वही कैंडिडेट देते हैं जिनके स्कोर अच्छे रहते हैं। आप जितने भी कमेंट पढ़ोगे कहीं पर भी, तो वहाँ पर आपको स्कोर हर जगह अच्छे ही नज़र आएंगे और आप घबरा जाते हो कि यार ये यार सबके नंबर तो ज़्यादा ही आ रहे हैं। अगर मान लो कोई भी आप किसी का भी वीडियो देखते हो, उसमें नीचे आपको करीब 200 कमेंट मिल जाए जिसमें स्कोर आपको अच्छा दिखाई दे, तो आपको लगेगा सभी के नंबर ऐसे आए। तो वो जो डेटा है, मान लीजिए 5000 लोगों ने डेटा दिया है वो, और 5000 का डेटा का कंपाइल करके बनाया गया है, तो वो ज़्यादा हाई स्कोरर जो होते हैं वही मार्क्स अपने शेयर करते हैं। इसको दिमाग में रखा गया और इसको दिमाग में रखिएगा आप, क्योंकि कई लोग इसको लेकर के बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि यार मेरे नंबर बहुत कम रह गए, कहाँ कमी रह गए, और फालतू के अपने आप को परेशानी में डालते रहते हैं। इस बार जितने भी टियर हुए हैं, टियर 1 में जितने भी शिफ्ट हुए हैं, उसमें लगभग यही देखा गया है कि जो जनरल स्टडीज़ हुई थी, जो जनरल नॉलेज का ये स्टडी कही है, वो तो टफ देखा गया, क्योंकि पहले आप लगा रहे थे अंदाज़ा कि करंट अफेयर्स इतने साल महीने पहले की आएगी, तो लोग पढ़ लेते थे, या फिर रेशियो बटा होता था। इस बार कुछ पता नहीं था, तो इसलिए हर शिफ्ट में लगभग पेपर जो टफ था आपका, वो जनरल नॉलेज का ही, जनरल स्टडी का ही आपका कठिन पाया गया है, राइट। मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग की बात करें, हर शिफ्ट में लगभग सेम जैसा दिखा आपको, एक आध शिफ्ट में कठिन रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो बात की शिफ्टें हुई हैं उसमें कुछ थोड़ा सा हेल्प मान सकते हो। रीज़न है कि कुछ लोगों ने शेयर करा था, आपका रिव्यू बनाया था, उसकी वजह से एक थोड़ा माइंडसेट बन जाता है, लेकिन चलो वो कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। हम बात कर लेते हैं सिर्फ जीएस को ही लेकर के, राइट। अगली बात जो है, इस बार कैंडिडेट कम दिखाई दिए हैं हर बार की तुलना में। आरटीई लगाई गई थी उसके लिए, अटेंडेंस के लिए, एसएससी ने रिजेक्ट कर दिया कि उसके लिए आपको रीजनल वाइज लगानी पड़ेगी, तब तक ये आ गया आपका। लेकिन आप ये मानिए कि कैंडिडेट हर सेंटर पे कम ही नज़र आए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है, कि जो रिपीटर हैं आपके, जैसे कि 18 वाले, 19 वाले रिजल्ट की वजह से बहुत ज़्यादा फिटअप हो गए। 18 की जिनकी ज्वाइनिंग हो गई, वो लोग आप 20 का नहीं दिए, बहुत सारे लोग 21 का दिए भी, तो बेमन से दिए। एक तैयारी वाला जो रहता है, यानी जो रिपीटर एक फ्लो में देता है आपका, वो नहीं देखने को मिला। तो यानी कि जो नए कैंडिडेट है, जो फ्रेश कैंडिडेट है, वही आपको नज़र आएंगे ज़्यादातर 21 वाले में। और कई लोगों ने कट ऑफ को देख करके भी अपना, तो इस बार भीड़ कम दिखी है, एक भीड़ का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उसके बाद हम बात कर ले कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा आपका टियर 1 का, बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन नहीं दिखेगा, जिससे आप देखोगे कि एकदम से कहीं बढ़ गया 50 नंबर, कहीं एकदम से बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल बढ़ेगा आपका नॉर्मलाइजेशन में, 20 25 30 ऐसे बढ़ सकता है आपका। और कोई शिफ्ट जो है जो कठिन होता है, आपको पता ही है, जो लोग नॉर्मलाइजेशन से गुजरे हो, कि जो कठिन शिफ्ट होता है उसके नंबर थोड़े ज़्यादा बढ़ते हैं, जो आसान होता है उसके थोड़े कम बढ़ते, हो सकता है सेम ही रह जाए आपका। लेकिन एसएससी का जो फॉर्मूला है ज़्यादातर देखा गया टियर 1 में कि बढ़ते सबके आपके, है ना। एक बात और ध्यान रखना है कि टियर 1 का जब कट ऑफ निकाला जाता है, तो लगभग 1 लाख के आसपास कैंडिडेट पास किए जाते हैं। एसएससी 1:10 के लगभग लेके चलती है, 10,000 मान लीजिए वैकेंसी है, तो
1 लाख के आसपास हर साल लगभग पास ही करती है, राइट। तो ये कैंडिडेट 10 लाख 1 लाख इसलिए बोला जा रहा है कि कट ऑफ जो निकाला जाता है, अगर आपने मार्क्स देख लिए लोगों के 5,000 लोगों के, आपको लगेगा वही कट ऑफ हो गया आपका, राइट। ऐसा नहीं है, 1 लाख लोगों को पास कराना है तो कट ऑफ कहीं ना कहीं नीचे साइड में शिफ्ट होती है। और एक स्कोर जो होता है, जिनके हाई स्कोर रहते हैं वहाँ पर डेंसिटी थोड़ी ऐसी रहती है, जैसे नीचे बढ़ते हो आप डेंसिटी और बढ़ती है आपकी, तो वो भी चीज़ें काम आती हैं आपको कट ऑफ निकालते हैं। आपके सामने ये है, आप एक बार जाके एसएससी की साइट खोल के यहाँ पर ये जो लिंक है उसको क्लिक करके अपना रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, और उसके बाद पासवर्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा और वहाँ से आप लॉगिन करके देख सकते हो, चेक कर लीजिए कितना है। कोई सवाल गलत लग रहा है आपको तो उसके लिए चैलेंज कर सकते हो, आप ग्रुप बना के चैलेंज कर सकते हो। कोई एक लोग भी चैलेंज करता है तो भी सबको नंबर मिलते हैं, तो आपको देख लेना है कि आपको सवाल लग रहा है ऐसा, तो आप चैलेंज कर सकते हो। 7 मई तक का विंडो खुला हुआ है। कट ऑफ देखो मैं आपको पढ़ दूंगा अभी, लेकिन कट ऑफ आप मार्क्स ही देखते रहते हो, कुछ बातें जरूर जान लीजिए, कट ऑफ मैं बता ही दूंगा आपको। कट ऑफ मार्क्स जब आप देखोगे तो यार दो तरह के कैंडिडेट हो सकते हैं। एक वो जिनके नंबर अच्छे हैं, 160 70 नंबर, उनको लगेगा यार इतना कम तो नहीं जा सकता, ये होता है स्वाभाविक है, पहली बार नहीं, मैंने कई सारे कट ऑफ की वीडियोस दी, अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे तो हो सकता है आपको ये फील हो। वहीं दूसरी तरफ जिसके नंबर थोड़े कम होंगे उसको लगेगा यार क्या ये वाकई पॉसिबल है, इतना कम कट ऑफ, और क्या मेरा क्लियर हो सकता है। ये दोनों तरह की, यार आपको जो चीज़ें हैं आपको प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी, कट ऑफ को देख कर काम करोगे आप, चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि समय नहीं रहता, टाइम चाहिए आपको, और उसके बाद इतना टाइम नहीं बचेगा। तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, चीज़ें को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मेन चीज़ें आगे मेन से वही है आपका जो करना है कि नहीं करना आपको। तो देखो पहली बात, आप अगर कहीं भी सिलेक्ट नहीं हुआ, अगर आप एसएससी की तैयारी करते आ रहे हो, काफ़ी टाइम से भी करते आ रहे हो और कहीं अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ, आपको लग रहा है कि इसी के आसपास या 5-10 नंबर भी ज़्यादा है आपके, राइट, कम स्कोर एवरेज स्कोर के आसपास हो आप, आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए मेंस की, क्योंकि पता है आपको कि एसएससी का प्रोसेस ऐसा है कि आप एक बार घुस गए तो छोड़ नहीं सकते। आप सोचो कि स्विच करके बैंक की तैयारी करके ले लो नौकरी, आखिरी में घूम फिर के बात यहीं आनी पड़ेगी, तो सारा कुछ छोड़कर समय लगता है। देखो एसएससी की एग्ज़ाम में समय लगता है, लेकिन हो जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, कई लोगों से बात किया है और जो भी लोग टच में हैं, जितने लोग हैं, वो यही है कि आप देते रहिए, हो जाएगा। तो आपको तैयारी बिल्कुल कर देनी चाहिए, कट ऑफ छोड़ छाड़ करके इस पे लग जाइए अगर आप अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए हो तो। दूसरी बात, जो रिपीटर है, ऐसे हैं लोग जो 18 वाले सिलेक्टेड है, 16 वाला सिलेक्टेड है और 2400 2800 पर है और 4600 के लिए हिट मार रहे हैं, एक साइज़ के लिए बहुत लोग हिट मार रहे हैं। आप अगर दिए हो पहले तो आपको आइडिया लग गया होगा कि यार मेरे जितने नंबर बन रहे हैं, आपके जितने भी बन रहे हैं, क्या यहाँ से आप जो आपको पोस्ट चाहिए 4600 चाहिए, क्या उसके लिए आप मेंस में उतना स्कोर कर सकते हो, या क्या आपके स्कोर डिसेंट है। अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल आप लग जाइए मेंस के लिए। अगर लग रहा है कि कम है तो आप टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि पता है आपको कि एसएससी में कितना लंबा टाइम लगता है और कितना इंपॉर्टेंट समय है आपके पास। इस समय को कहीं और लगा सकते हो आप, स्टेट पीसीस या कुछ भी आप करें, क्योंकि यार फिर आखिरी में घूम फिर के बात वही आएगी। अगर मान लो 2800 पर हो, फिर से अगर 2800 मिल रहा है तो आपने 1.5 साल जो ये वेस्ट किया, क्या ही लेना देना उसका। हाँ, अगर आपका लोकेशन का इशू है, आपको लग रहा है कि यार आप होम पोस्टिंग में नहीं हो या आसपास नहीं हो, सेम ग्रेड फिर दे करके आप होम पोस्टिंग ले सकते हो, डेफिनेटली आप तैयारी कर सकते हो, जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। दूसरी बात यार, जिनका भी कम नंबर है, एवरेज के आसपास हो, आपको बता दो ये 500 नंबर का पेपर है, राइट। आपके मान लो सपोज करो 125 ही 120 ही बन रहे हैं, राइट, या मान लो कट ऑफ 100 कुछ भी गई, आपके कट ऑफ से 20 नंबर ज़्यादा है, 10 नंबर ज़्यादा है, किसी के 40 नंबर ज़्यादा है, तो आप 20 नंबर का जो लीड है ना, 30 नंबर का लीड है, मेंस में आराम से ले सकते हो। अगर आप कहीं तैयारी नहीं, तो सब छोड़ छाड़ के, मैंने फिर से कहा आपको कि कट ऑफ का इतने नंबर लेने का, आपको बस पेपर अच्छा देना है, बस ये ध्यान में रखना है आपको। और एक बार एसएससी के प्रोसेस में घुस गया, आप नहीं निकल पाओगे, ये माइंडसेट ऐसा ही है कि जब तक आपको पोस्ट नहीं मिलती है, और कोई सही चीज़ भी नहीं कि आप आपने इतना एनर्जी निकाला है, दिया है इसके अंदर, तो आप एक पोस्ट ना ले पाओ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और दूंगा कि सलाह दूंगा कि जिसके भी डाउट लग रहे हैं या जिसको कई अटेम्प्ट हो गए, हो सकता है कि आप मुझे सुन रहे होगे, लोग शेयर नहीं करते, सभी लोग चीज़ें हम तक नहीं पहुंचा पाते, सभी लोग के पास ताकत नहीं होती कमेंट में मार्क्स लिखना, सब अपनी बातें नहीं लिख पाते। अगर वो लोग सुन रहे हैं मेरे को, तो आपको मैं ये राय दूंगा कि आप एक बार साथ में जेएसओ की या डबल ए की साथ में प्रिपरेशन चालू कर दीजिएगा। अगर आपके नंबर थोड़े कम लग रहे हैं या आपको डाउट लग रहा है, डर लग रहा है कि जो मेन लिस्ट है आपकी 2400 2800 4600 वाली, वो मुझे नहीं मिल पाएगी, तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं तो जेएसओ की तैयारी कर लीजिए। आप मेरी बात मानिए कि आप जेएसओ की पोस्ट जरूर हिट कर दोगे। कई लोग हैं जिनको बिल्कुल डर था और कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था, बस थोड़ा सा पढ़ के, क्योंकि मैथ्स की अगर आप नॉलेज रखते हो, मेंस में मैथ्स आता ही है, तो जेएसओ में
जो स्टैट का पेपर है उसमें कम से कम आप 70-80 नंबर तो ले आओगे आराम से आप, राइट। और उतना डिसेंट स्कोर होता है, अच्छा एक पोस्ट जीएसओ की पोस्ट आराम से आपको मिल जाएगी। मेरी राय तो आपको यही रहेगी। डबल यू के लिए थोड़ा सा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड चाहिए आपको और थोड़ा सा पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, तो आप वो स्विच कर सकते हो, छोड़ सकते हो। मेरे हिसाब से जीएसओ जरूर देख लीजिएगा, एक पोस्ट आपको जरूर मिल जाएगी, राइट। चलिए अब हम कट ऑफ देख लेते हैं। मेरे हिसाब से कट ऑफ क्या जाएगी अनरिजर्व के लिए, ये है 125 से 130। ओबीसी और यूआर के बीच में 10 से 12 नंबर का फर्क रहता है। ईडब्ल्यूएस के और ओबीसी के बीच में 10 का गैप रहता है, और एससी में और यूआर के बीच में 30 का, एससी एसटी में 10 नंबर का गैप रहता है। ये रह सकती है कट ऑफ। अब ये कट ऑफ देखकर बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में यही आ जाएगा और आप कमेंट में हो सकता है 50 बातें लिख दोगे, राइट। जैसे कि यार 130 तो एवरेज लोगों के नंबर बन रहे हैं, अभी नॉर्मलाइजेशन, अच्छा ये जो मार्क्स है आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद है, यानी अभी आपके नंबर बढ़ेंगे उसके बाद है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वो जो मार्क्स आपने देखे होंगे कहीं पर भी, जो आप डेटा लोगों तक देखोगे, आप आपको लगेगा कि यार एवरेज तो उसको इतना ही है, राइट। तो अभी तो और बढ़ना है इसके बाद, नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर भी कम से कम बढ़ता है, 15 भी बढ़ता है तो भी 150 पहुंच जाएगा ये वो। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वो डेटा आपको वही मिलेगा जिनके स्कोर ज़्यादा होते हैं, वही शेयर करते हैं। जो मेन जो भीड़ होती है वो कहीं कम ही साइड में होती है आपकी, और अभी 1 लाख लोगों को पास करना है, राइट। तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है। बाकी आप सब एक्सपर्ट हो, सब कट ऑफ निकालने में, ये सब चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो। बाकी जो पॉइंट्स मैंने बताया आप उसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कब तक आ जाएगा कट ऑफ आपका एक्चुअल में, क्योंकि असली असली जो कट ऑफ मिलती है वो ssc.nic.in पर ही मिलती है, चाहे कोई कितना ही बता दे, और वो हर बार आपको चौंकाने वाली ही रहती है, राइट। तो एक बार हम डेटा देख लेते हैं पीछे का। सीजीएल 2020 में 2 सितंबर 2021 को आंसर किया आया था, जो अभी आपको 2 मई को मिला है, राइट। और इसके बाद 26 नवंबर को, सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी तीसरा महीना जब खत्म होने वाला था, तब उस तारीख को आपका एक्चुअल राइट अप आया टियर 1 का। तो आप देख सकते हो थोड़ा लंबा गैप है यहाँ पर, 2 मई को अभी आया है। अगर इस हिसाब से चलेगा जो पिछला रिकॉर्ड एसएससी ने फॉलो किया है, तो जुलाई में उम्मीद कर सकते हो आप। लेकिन देखो उस समय क्या था, सितंबर के महीने में कुछ प्रोसेस चल रहे थे, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था सीजीएल का, सीएचएसएल का 19 वाला। तो हो सकता है कि सर्वर बिजी हो उनका, या हो सकता है कि स्टाफ लगे रहे थे उसमें। लेकिन वैसे भी ये आउटसोर्स है आपका, तो टीसीएस इसका देती है आपका। तो एक वो वजह हो सकता है। हम जल्दी उम्मीद करें तो बहुत ज़्यादा होगा, तो जून में उम्मीद कर सकते हैं कि जून एंड तक, वरना जुलाई में तो श्योर शॉट आना ही आना है। लेकिन मेन बात है क्या रिजल्ट आपका जितनी जल्दी आ जाए वो कुछ ज़्यादा नहीं, आपकी मेन तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि मेंस में समय चाहिए। अगर आप नए हो तो, पुराने भी होंगे तब भी समय चाहिए। और आप ये जो है कट ऑफ का ज़्यादा रिसर्च करने से ज़्यादा बेटर है कि आप पढ़ाई पर फोकस कर दीजिए। पोस्ट का रिसर्च मत करिएगा, अभी से लग जाओ कि मेरे 170 180 आ गए, अब मैं आईटीआई के लिए कितना और ले आ दूँ। 50 सवाल भेज देते हो आप, राइट। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जो नए सुन रहे हो मुझे आप, कि जो भी पोस्ट आप अभी सोच रहे हो वो पोस्ट आप नहीं लोगे डीबी के टाइम पर। ये मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने कवर किए 18 19 सीएचएसएल सी, तो मैंने यही नोटिस किया है कि जो लोग पोस्ट भरते हैं वो स्टार्टिंग में जो सोच के तैयारी करते हो वो नहीं भरते हो। ये दिमाग में रख लीजिएगा, इसलिए इतना एनर्जी मत खर्च करिए, तैयारी पर फोकस करिए। अपने मार्क्स लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, सवाल गलत है सही है ग्रुप बना करके आप डिस्कस करके आप चैलेंज कर सकते हो। कोई हेल्प चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मुझे मैसेज कर सकते हो।